अभी आप देखेंगे कि अग्निपथ जो स्कीम आई है, केंद्र सरकार की जो भी गलत नीतियाँ होती है उसका हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हमेशा विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से हिंदुत्व खतरे में आ गया है। आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। राष्ट्रीय जनता दल का आज 26वां स्थापना दिवस है। राष्ट्रीय मुद्दों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल युवा के प्रदेश प्रवक्ता रवि जायसवाल हमारे साथ है। 26वां स्थापना दिवस है, लगभग पार्टी अब मैच्योर हो गई है। क्या लगता है कि अब आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, पार्टी, हम लोग की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, ये संघर्ष से उपजा हुआ पार्टी है। तो आपने सही कहा कि ये राष्ट्रीय जनता दल अब मैच्योर हो चुकी है। यही राष्ट्रीय जनता दल देश में 5 प्रधानमंत्री देने का काम हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया। और आने वाले समय में झारखंड में हम लोग सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे, या तो सरकार में सहयोग इस कदर करेंगे कि हम लोग कम से कम 25 विधानसभा सीट 2024 के विधानसभा चुनाव में लाएंगे कम से कम जी। अच्छा रवि जी, क्या लग रहा है कि देश भर में जहां आरएसएस और बीजेपी की सरकार है, इस बीच सामाजिक न्याय की लड़ाई जो लड़ना है वो कितना मुश्किल दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक धर्रा जो है वह अपने हिसाब से देश को चलाना चाह रहा है। देखिए, आप देखेंगे कि जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से हिंदुत्व खतरे में आ गया है। मैं देश की जनता को बहुत ही अहम बात आज बताने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ मुग़ल साम्राज्य कई 100 वर्षों तक राज्य किए हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस 70 वर्ष तक राज्य की है। हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन करीब 200 वर्ष तक रहा है, लेकिन कभी हिंदुत्व ख़त्म नहीं हुआ। और आज यह कुछ दिनों में, कुछ सालों की सरकार में हिंदुत्व खतरे में है। ऐसा कहीं से नहीं है। प्रधानमंत्री जी हमेशा झूठ बोलते आए हैं और देश की जनता उनके झूठ को अब बखूबी समझ चुकी है। अब उनके किसी भी बात को जनता सीरियसली नहीं लेती है। और 2024 में इनका केंद्र सहित देश के सभी राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव आने वाले दिनों में होंगी, वहाँ इनका सरकार अब नहीं रहेगी। देश में मजबूत विपक्ष जो अभी तक राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे सभी जगहों में, या राज्य की बात करें या केंद्र की बात करें, हम लोग सरकार में रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है। इस बीच कैसे आप लोग अपना स्थापना दिवस 26वां स्थापना दिवस वो कैसे मना रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रखे थे, लेकिन हमारे सुप्रीमो परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। वह जैसे कि सूचना प्राप्त हुई है कि सीढ़ी से उतरते वक्त गिर गए। इस कारण से हम लोगों ने सादगी से 26वां स्थापना दिवस मनाया। अच्छा रवि जी, देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो है अमित शाह जी ने जो रणनीति तैयार की और रणनीति तैयार करने के तहत अब जो है बीजेपी की सरकार बन गई। सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में बीजेपी थी। उसी तरह की बिहार में जो है आप लोगों की पार्टी है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार में राजद की सरकार देखने को मिलेगी, या फिर आप लोग नहीं कर पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे? नहीं, देखिए, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी को मजबूत किया जाए, और उनके प्रयास का ही नतीजा है कि आज हम लोग बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी हैं। और आने वाले दिनों में देखेंगे कि मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ एक ऐसे दल हैं जिनके असंतुष्ट विधायक हमारे साथ जुड़ेंगे, सरकार के नीतियों का विरोध करेंगे, और हम लोग सरकार बनाने में आने वाले दिनों में बिहार में सफल होंगे। संगठन में बार बार सवाल उठते आए हैं कि कई बार जो है अलग अलग नेता जो है अलग अलग फूट में बटे हुए हैं, अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं। क्या लगता है कि इस तरह से अगर चलता रहेगा तो संगठन कैसे मजबूत होगा? इसके लिए क्या कर रहे हैं आप संगठन को मजबूत करने के लिए? देखिए, संगठन को मजबूत करने के लिए झारखंड में 25 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा रखा गया है। उसको हम लोग बखूबी निभा भी रहे हैं। लगातार सदस्यता अभियान चल रहा है।
और जो अपना नेतागिरी चमकाने की जो आप बात कह रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। झारखंड राजद में कहीं से भी फूट नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जो अनर्गल बयानबाजी करके राजद को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन हमारा झारखंड राजद पूरी मजबूती से के साथ सदस्यता अभियान में लगा हुआ है और आने वाला विधानसभा चुनाव का तैयारी कर रहा है। अच्छा, एक बड़ा आरोप बार बार जो है राजद पर लगता आया है कि राजद पर जो है लोग कहते हैं कि यह बाहरियों की पार्टी है, स्थानीय मुद्दों पर राजद चुप रहता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि राजद यहाँ हमारे जो भी यहाँ के मूल निवासी हैं, जो यहाँ के स्थानीय निवासी है, राजद हमेशा से उन लोगों का आवाज़ बुलंद करते रहा है। और यहाँ पर हमारे कई एक ऐसे पदाधिकारी हैं जो यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के आदिवासी समाज से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राजद बाहरी और भीतरी का यहाँ कोई सवाल नहीं है। हम लोग मजबूती से 2024 में दिखाएंगे कि राजद क्या है और किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। 3 साल लगभग इस सरकार, महागठबंधन की सरकार के होने को है। आने वाले समय में 2 साल अब बचेगा। इन 2 सालों में झारखंड की जनता को क्या कुछ नया इस सरकार से मिलेगा? देखिए, पहली बार झारखंड में एक ऐसी सरकार आई है जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है और लोगों की जो निजी ज़रूरतें हैं, जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, सरकार वहाँ तक पहली बार पहुँची है। और इस सरकार से प्रदेश की जितने भी जनता है वो खुश हैं। लेकिन केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके बार बार सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करती है। इन सभी संघर्षों के बावजूद महागठबंधन की सरकार पूरी सफलता के साथ आगे बढ़ रही है और अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। केंद्र सरकार की बात हो रही है, महंगाई चरम पर है। कैसे महंगाई का आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, हम लोग हमेशा से, या किसान बिल हो या अभी आप देखेंगे कि अग्निपथ जो स्कीम आई है, केंद्र सरकार की जो भी गलत नीतियाँ होती है उसका हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हमेशा विरोध करते हैं और आगे भी जोरदार तरीके से। अभी हम लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं। जैसे ही सदस्यता अभियान हमारा ख़त्म होगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष का जो हम लोगों का गाइडलाइन है कि अग्निपथ के लिए हम लोगों को एक लंबी लड़ाई लड़ना है और अग्निपथ केंद्र सरकार को वापस लेना होगा। मैं एक संक्षिप्त शब्दों में आपको बता रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म कोई भी प्लान का नतीजा आप देख सकते हैं कि रूस जो आज युद्ध लड़ रही है, उनके पास अत्याधुनिक हथियार तो है, लेकिन लड़ने के लिए सैनिक वैसा नहीं है। हमेशा जो है सो युद्ध हथियार नहीं जीतता है, युद्ध हमेशा साहस जीतता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म प्लान है, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंधमारी करके भारतीय जनता पार्टी आरएसएस विचारधारा के लोगों को सेना में घुसपैठ करा के देश के सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। इसका राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर विरोध करती।